का टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल के हमारे पास टाइप्स, मैंने पहले बताया था कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। एसक्यूएल जो होता है ना, वो क्या होता है, एक लैंग्वेज है। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, ये सारे लैंग्वेज है। और जो माई एसक्यूएल है ना, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जब हम इसकी बात तो करेंगे नहीं, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल, इसका मतलब हो गया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ एसक्यूएल, कि एसक्यूएल के हमारे पास टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो एसक्यूएल के हमारे पास जो टाइप्स होते हैं ना, वो होते हैं कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। ठीक है ना। पहला हमारे पास है डीडीएल, दूसरा हमारे पास है डीएमएल, तीसरा हमारे पास है डीसीएल, और फिर हमारे पास है कौन सा, टीसीएल। ठीक है ना। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना होगा मत सुनना। ठीक है ना, नेक्स्ट सुनो आगे। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है ना, ये नहीं है दोनों तुम्हारे में। उसके बाद हमारे पास है डेटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल का हो गया तुम्हारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और इसका मतलब हो गया ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ हमारे पास एसक्यूएल हो गया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अब इनके अंदर कौन कौन से हमारे पास कमांड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं डीडीएल के अंदर, वो हमारे पास जो कमांड तुमने क्रिएट किया, इंसर्ट किया है, तुमने रो इंसर्ट किया है, रो डिलीट किया है, तो ये तुमने कमिट किया है, रोल बैक किया है, ये सारे के सारे हमारे कमांड्स क्या होते हैं। क्या कर रहा है भाई तू लैपटॉप पे? सुन रहा हूँ जो सारे कमांड जो। पहला हमारे पास है क्रिएट कमांड, दूसरा हमारे पास हो गया ड्रॉप। ठीक है ना। तीसरा हमारे पास हो गया कौन सा, ऑल्टर भी कह सकते हो। इसमें हमारे पास हो गया इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट। ठीक है ना, डिलीट। डेटा कंट्रोल में हमारे पास हो गया कमिट और रोल बैक। इसमें हमारे पास पहले कर देता हूं, ये हमारे पास होता है कमिट, रोल बैक, रोल बैक, ऑटो कमिट, ऑटो कमिट, और कौन सा, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट। और इसमें हमारे पास होता है रिवोक। ठीक है ना, और सेव। तो आपने मेरे इसकी बात करें तो हाँ, हमने इसके टीसीएल में थोड़ी हुआ है लास्ट के दो सेगमेंट और कोई बात नहीं, लिख लो इसके अंदर अगर होगा तो। इसमें एक हमारे पास ग्रांट भी हो जाता है, ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कमांड्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल होता है। अब तुम्हारे पेपर में क्या पूछा जाता है, सारे मिक्स कर देंगे और पूछेंगे कि भाई जो ग्रांट होता है ना, वो कौन से टाइप्स ऑफ एसक्यूएल में मिलता है, या जो सेलेक्ट होता है कौन सा टाइप ऑफ एसक्यूएल में मिलता है, या जो क्रिएट होता है कौन सा टाइप ऑफ एसक्यूएल मिलता है। पहले तुम्हें ये लर्न करना पड़ेगा कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल के पहले इनके क्या है, फुल फॉर्म क्या है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीडीएल का मतलब होता है हाउ डेटा कैन बी डिफाइंड। इसमें ट्रंकेट भी होता है, चाहो तो तुम लिख सकते हो ट्रंकेट। ठीक है ना, ट्रंकेट भी इसके अंदर एक होता है। तो डेटा, हाउ डेटा कैन बी डिफाइंड इज कॉल्ड डीडीएल। हाउ डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटर का मतलब हो गया डेटा तुम्हारा कैसे चेंज हो रहा है, वो हमारा हो गया डीएमएल। डीसीएल का मतलब हो गया कि डेटा कंट्रोल कैसे हो रहा है। सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई डेटाबेस में है, और डेटाबेस तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, चाहे तुम्हें एंटर करना है डेटाबेस में, तुम्हें परमिशन चाहिए, तुम्हें कुछ डिलीशन करना है या कुछ भी चेंजेस करना है,
तो हमारा क्या हो गया डीसीएल, मतलब तुम्हारे पास कंट्रोल होना चाहिए। रिवोक का मतलब होता है डेटाबेस में क्या करना है, एंटर करना। और ग्रांट का मतलब होता है परमिशन। सपोज कर लो तुम्हें कोई अपना फेसबुक लॉगिन करना है या फिर तुम्हें इंस्टाग्राम लॉगिन करना है, तो तुम्हें एक परमिशन चाहिए, यू हैव अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड वैलिड। जैसे तुम एंटर करोगे देन यू आर ग्रांटेड योर परमिशन मिल जाएगा। देन परमिशन मिल जाएगा तो रिवोक, रिवोक का मतलब होता है अब तुम रिवोक कर सकते हो, डेटा डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, नहीं अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। ट्रांजेक्शन मतलब होता क्या है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई टेबल है, एक नया रो इंसर्ट कर रहे हो, तुमने ट्रांजेक्शन किया, तुमने कॉलम डिलीट किया, ट्रांजेक्शन किया, तुम्हें वैल्यू चेंज किया, मॉडिफाई किया, ट्रांजेक्शन किया, तो ये सारे ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज किसमें कहलाते हैं, टीसीएल में आते हैं। ठीक है ना। उसमें हमारे पास पहला है कमिट। ठीक है ना, कमिट का मतलब होता है कमिटमेंट, सुना होगा तुमने, उसी से बना हुआ है कमिट। मतलब एक बार तुमने कमिट कर दिया फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनेगा। सुना ना तुमने ये, मतलब तुमने ट्रांजेक्शन किया, तुमने रो इंसर्ट कर दिया, कॉलम ऐड कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया, तुमने दिया कमिट। कमिट करने के बाद तुम अगर डिलीट करोगे ना तो डिलीट नहीं होगा, या कुछ उसके अंदर कोई चेंज करना चाहोगे नहीं होगा। कमिट का मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज, ये हम करेंगे इसके बारे में। रोल बैक का मतलब होता है अंडू। ये तुमने जो रोल बैक लिखा है ना उसका मतलब होता है अंडू। अंडू समझ रहे हो ना, मतलब कोई चीज तुम्हारा गलती से डिलीट हो गया, अगर तुम उसको अंडू करना चाहते हो तो तुम अंडू कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, अंडू करना, रोल बैक का मतलब। ठीक है ना। ऑटो कमिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कमिट होता जाए, सेव होता जाए टेम्परेरी बेस पे। और सेव पॉइंट का मतलब होता है किसी ट्रांजेक्शन को किसी पॉइंट तक आके सेव कर दिया जाए। ये टीसीएल तुम्हारा अलग से चैप्टर है 12th में, वो सारा का सारा हम यहाँ पे करेंगे। हाँ दोनों, हाँ दोनों हमारे पास अलग से चैप्टर है, उसके बारे में हम सारा करेंगे। तो पहले ये देखो इनके सारे बारे में पता लग गया, डीसीएल टीसीएल के बारे में, कोई दिक्कत इनमें। अभी मैं पूछता हूँ इनको भाई, देखना जल्दी से जरा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कौन। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल। नाम सुना होगा तुमने डीडीएल डीएमएल का, और बहुत ज्यादा पेपर में भी आता है, पूछा भी जाता है हमसे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कि भाई डीडीएल में और डीएमएल में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है, पहले इनका फुल फॉर्म, स्टैंड फॉर डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि टू क्रिएट डेटा स्कीमा एंड डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स, किस लिए यूज होता है, कि जब हम कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टेंट पता है ना कौन कौन से हैं, नॉट नल, ठीक है ना, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, बताऊंगा आगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं, डीएमएल कोई ऐड करना हो, कोई डेटा रिट्रीव करना हो, अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो हम डीएमएल यूज करते हैं। ठीक है ना। कमांड मेक्स परमानेंट चेंजेस, अगर तुम ये सारी चीजें करोगे ना तो क्या होगा, तुम्हारा परमानेंट चेंजेस हो जाएगा, मतलब तुम इसको रोल बैक नहीं कर सकते। रोल बैक का मतलब क्या हुआ कि तुमने समझ लो तुमने एक टेबल तुमने क्रिएट करी है और तुमने टेबल डिलीट कर दिया, तो क्या वो टेबल दोबारा आ सकता है, नहीं आ सकता। एक बार अगर तुमने कमांड चलाओ वो डीडीएल कमांड, अगर तुमने क्या किया, एक टेबल बनाया हो और तुमने गलती से डीडीएल कमांड लगा के इनको डिलीट कर दिया, तो तुम उसको चाहो रोल बैक करने के लिए, रोल बैक का मतलब अंडू करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट चेंज होता है, एक बार क्रिएट किया तो किया, दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर तुमने कोई गलती से एक रो डिलीट कर दिया, जैसे ये रो डिलीट कर दिया तुमने, ये वाला रो, तुम चाहते हो फिर से उसको रिट्रीव करना, तो ये रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है ना, इजिली हो जाएगा रिट्रीव ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आगे इनका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, आगे कोई इनका टाइप नहीं होता, पार्ट नहीं होता, बट इनका आगे कोई क्या होता है, पार्ट या टाइप होता है। किसका, डीएमएल का। ठीक है ना। अच्छा उसमें फिर नेक्स्ट का हमारे पास क्या है कि ये जो होते हैं क्रिएट, इनके कमांड्स क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, ऑल्टर बताया था, ये सारे हमारे डीडीएल में आते हैं। और अपडेट, इंसर्ट, मर्ज, सेलेक्ट जो है ना कमांड, वो सारे हम किस में आते हैं, डीएमएल में आते हैं। ठीक है। अच्छा एक जो और इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर वेयर कमांड क्या होता है, यूज नहीं होता।
वेयर कमांड जो हमने पढ़ा ना वो यूज नहीं होता, और इसके अंदर वेयर कमांड यूज होता है। ठीक है ना। तो मोटा मोटी पहला क्या हो गया इनका, डेफिनेशन फुल फॉर्म, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दूसरा हो गया कि ये परमानेंट चेंज हो जाता है, ये परमानेंट चेंज नहीं होता। तीसरा इनका फुल फॉर्म, मतलब ये कमांड्स क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये। और चौथा हो गया कि इसके अंदर वेयर कमांड यूज होता है, इसमें वेयर कमांड यूज नहीं होता। जो तुम्हें याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। चार, मतलब ये 4 मार्क्स, 4 आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं जनरली, तो तुम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना। एक और जो बताया था कि ये डेटा को कॉन्स्टेंट्स में यूज करता है और डेटा को ऐड रिट्रीव करने के लिए यूज करता है। 5 याद कर लो, यानी 4 लिख के पेपर में तुम्हें आना है। याद हुआ ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीडीएल और डीएमएल के अंदर में। फुल फॉर्म के डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ ये वाला? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स। कौन सा है? कॉन्स्ट्रेंट्स। नाम सुना है कॉन्स्ट्रेंट्स का? जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो जरा कॉन्स्टेंट्स के बारे में लिखो, INT, कॉन्स्टेंट्स। इट इज अ वे टू पुट कंडीशन, it is a way to put condition while creating a table। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे कोई कंडीशन पुट करना या फिर कोई रूल अप्लाई करना कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। ठीक है ना। इट इज अ वे टू पुट कंडीशंस व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल। कौन कौन से हमारे पास होते हैं? पहला हमारे पास है नॉट नल। दूसरा जो हमारे पास है इज कॉल्ड प्राइमरी की। जो तीसरा है, क्या हुआ भाई? नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक की, देन डिफॉल्ट, चेक, और फिर फॉरेन की। ये हमारे 5 टाइप्स के क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स है। पहला हमारे पास है नॉट नल। ठीक है ना। इंश्योर दैट कॉलम्स कैन नॉट हैव द नल वैल्यूज। मतलब ये बताता है कि कोई भी कॉलम के अंदर नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हमने एक कॉलम बनाया, ठीक है ना, ऐसे है, और मैंने यहाँ पे दे दिया कोई डेटा, मान लो रोल नंबर। अगर हमने नॉट नल यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यू मस्ट हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है ना, ब्लैंक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, तभी हमें नॉट नल यूज करना पड़ता है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे कब कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, इसका डेफिनेशन भी साथ साथ तुम्हें लिखते चलना, जो मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेबल क्रिएट का नॉट नल के बारे में, कि कैसे नॉट नल हम यूज करते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके नीचे हम एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है। और हमने यहाँ पे जैसे मान लो लिख लिया मैंने रोल इंट, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, नॉट नल। नॉट नल, इसका मतलब ये हुआ कि अब रोल नंबर जब भी भरा जाएगा ना, तो वैल्यू उसका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, भरना ही पड़ेगा। नेम, तुमने अगर नेम को भी ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते तो लिख दो इंट, और यहाँ क्या लिख दो, नॉट नल। तुम्हें इसको भी भरना पड़ेगा। ठीक है ना। जो तुम्हें चाहिए, जैसे तुमने ले लिया क्लास, तुमने ले लिया यहाँ पे इंट, अगर तुम्हें इसको नहीं चाहना छोड़ दो। लेकिन जिसकी वैल्यू तुम्हें कंपलसरी लग रही है, तुम्हें भरना ही भरना है, उस केस में तुम्हें नॉट नल डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका जो डेफिनेशन था वो भी यही सेम ही था, कि डेफिनेशन क्या था, कि जो कुछ भी हमारे पास वैल्यू है नॉट नल की, इंश्योर दैट कॉलम मस्ट कैन नॉट हैव द नल वैल्यूज। ये डेफिनेशन लिखना है नीचे, और उसके बाद से वो एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम पहले करेंगे प्राइमरी की, उसके बाद करेंगे यूनिक की। प्राइमरी की क्या होता है,
अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। मतलब किसी भी कॉलम के अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू जो रिपीट ना हो रही हो, ठीक है ना, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, इज कॉल्ड प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द आर दोज कीज विच कैन नॉट बी लेफ्ट क्या एम्प्टी ऑल्सो। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नॉट नल होता ही होता है। प्राइमरी की अगर किस कॉलम को तुमने बना दिया ना, क्या कर रहा है लैपटॉप में भाई, अगर प्राइमरी की किसी को बना दिया तुमने, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उसको भरना पड़ेगा, और डेटा तुम रिपीट भी नहीं डाल सकते। ठीक है ना। तो डेफिनेशन ये है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। और यहाँ पे आगे लिख सकते हो, कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे पास डेटा ही एक ऐसा है जो डुप्लीकेट वैल्यूज को कभी भी रखता ही नहीं है ये। क्लियर हुआ ये वाला, नॉट नल यूनिक की। अब दूसरा हमारे पास है, इसको एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि हमने वहां पे जो बनाया था ना टेबल, सेम एज इट इज टेबल एक और बन जाएगा, और उसमें लिखा जाएगा ये कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे बना दिया मैंने रोल, और इसी को बना लिया मैंने प्राइमरी की। ठीक है ना। और यहाँ बना लिया नेम, और यहाँ बना लिया मान लो कैर। ठीक है ना। तुम चाहो तो इसको नॉट नल लगा सकते हो, लगा लो, मर्जी है। और बंद कर दिया। पूरे टेबल में ना किसी एक को ही प्राइमरी की हम बना सकते हैं, यहाँ पे इंट लिखने के बाद पूरे टेबल में किसी एक को ही हम प्राइमरी की बना सकते हैं, अदरवाइज ये बनेगा नहीं प्राइमरी की। कोई एक ही प्राइमरी की बन सकता है। समझ में आया। और प्राइमरी की क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नॉट नल होता है। तो तुम्हें यहाँ पे नॉट नल लिखने की जरूरत नहीं है, आगे तुम चाहो तो यहाँ पे नॉट नल जो लिखते हो ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉट नल इसके अंदर होता ही है। ठीक है ना। इसको छोटे बड़े कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो केस सेंसिटिव है ही नहीं, जैसे मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। चाहे तुम छोटे में लिखो या बड़े में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, जो यूनिक की है नेक्स्ट वाला, वो यूनिक की में क्या होता है, सेम एज इट इज प्राइमरी की, लेकिन अब पूरे टेबल में किसी एक को बना सकते हो प्राइमरी की। अगर मान लो एक आ गया तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आ गया तुम्हारे पास फोन नंबर, ठीक है ना, तो तुमने इसको बना लिया प्राइमरी की, इंट, और तुमने यहाँ लिख दिया क्या, प्राइमरी की। अब तुम चाहते हो रजिस्ट्रेशन नंबर भी सबका डिफरेंट हो, तो तुमने लिख लिया अब इंट, और यहाँ क्या लिख लिया, कौन सा, यूनिक की। और इसको भी बना लिया तुमने इंट, और यहाँ पे क्या लिख दिया तुमने, यूनिक की। मतलब अब ये दोनों दोनों डेटा बिहेव करेंगे सेम एज प्राइमरी की, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नॉट नल नहीं है, तो तुम इसके अंदर ब्लैंक वैल्यू छोड़ सकते हो। तुम अगर चाहते हो कि नहीं ये भी मेरा नॉट नल नहीं होना चाहिए, तो तुम आगे यहाँ पे लिख लो नॉट नल, यहाँ पे लिख लो नॉट नल। अब ये सेम बिहेव करेगा तुम्हारा प्राइमरी की जैसा, मतलब ब्लैंक में ही छूटेगा, और तुम्हारे पास वो भी नहीं होगा। ठीक है।